हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट करा था और मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम लीनियर इनइक्वालिटी की कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं वो सभी हम करेंगे, ठीक है। ताकि अगर आपके स्कूल एग्जाम में आता है तो स्कूल एग्जाम में आप उसमें फुल मार्क अचीव कर पाए। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करेंगे हम क्या आज एनसीईआरटी किसकी? लीनियर इनइक्वालिटी की। तो इससे पहले कि लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें जरूर बताना चाहता हूं इसके बारे में। हालांकि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आपको सब कुछ पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा। स्टिल हम लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ चीजें बताते हैं। क्या लीनियर इनइक्वालिटी के कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था। लीनियर इनइक्वालिटी सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था इंटरवल, ठीक है। इंटरवल में पढ़ा था क्या? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। साथ में हमने ये पढ़ा था ऐसा कुछ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर यू कैन से x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, और x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ इसके बीच में अगर 2 4 लिखा जाता है क्लोज इंटरवल में, तो ये क्या है हमारा क्लोज इंटरवल? कि इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, यानी ये तीनों के तीनों क्या होंगे? इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। ओके, अगर इसमें 2 और 4 लिखा जाता है तो इसमें ना तो 2 इंक्लूड होगा ना 4, ओनली क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें लिखा जाता है 2 और 4 तो 2 इंक्लूड होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 पे क्या है? ओपन इंटरवल है। ये बात क्लियर है? अगर यहां लिखते हैं 2,4 तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंक्लूड नहीं हुआ, 3 इंक्लूड हुआ और 4 इंक्लूड हुआ। ये बात क्लियर है? अगर इन ब्रैकेट में 1 और 2 लिखा गया, यानी इसमें 2 ही नंबर है क्या? 1 एंड 2, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में हो, 2 भी और 4 भी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, यानी x 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी, x 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा भी, x लेस देन 2 यानी 2 से छोटा होगा लेकिन 2 नहीं होगा, x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा होगा लेकिन 2 नहीं होगा। याद रखेंगे इस बात को आप सभी। ओके, नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी 2 से बड़ा या इक्वल। ये बात क्लियर है? सबको समझ में आई है? ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम इसमें कुछ रूल्स भी पढ़े थे हमने, वो भी बता देता हूं आपको मैं। नाउ क्या क्या रूल हमने पढ़े थे? देखिए, मैंने कहा था कि अगर ये ऐसा कुछ है, अगर हम नेगेटिव, चलो मैं ए और बी से लेता हूं कि ए बी, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव का दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा -a ग्रेटर देन इक्वल टू -b हो जाएगा। अगर हम फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/a और 1/b हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हमने पढ़ी थी, साथ में हमने वेवी कर्व भी पढ़ा था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 6.1। ना सबसे पहले करेंगे हम 6.1, ठीक है। 6.1 क्या कहती है देखिए जरा। सिक्स 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सॉल्व 24x is less than 100, 24x less than 100 where x is a natural number। इसके दो पार्ट है देखिए जरा, कि एक कहता है कि x is a natural number, दूसरा कहता है कि x is a integer। तो ये दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर, दूसरी बात क्या है कि x इज अ इंटीजर। तो देखिए, जब ये 24x लेस देन 100 है
तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन 100/24। ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आई। अच्छा अब एक बात सोचिए कि 25 इंटू 5 कितना होता है, 5 4 20, 2 5 2 10 120, यानी 100 से बड़ा हो गया, यानी x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग होगा ना, 4 पॉइंट डेसिमल में कुछ भी, यू कैन से 2 3 4 कुछ भी बोल सकता हूं मैं अभी रफली, ठीक है, तो 4 पॉइंट कुछ होगा। अच्छा क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में कि x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, तो लेकिन एक और बात है कि x क्या है हमारा 4.2 से या 4.89 से छोटा है, 4 पॉइंट डेसिमल कुछ भी है उससे क्या है हमारा ये छोटा है, तो जब ये छोटा है तो क्या लूं, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा, देखो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं हमारे 1 से, तो क्या होगा 1 2 3 4। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, भाई क्या कहा है 4 पॉइंट समथिंग से छोटा है, लेकिन 4 तो इंक्लूड है उसमें, यानी अच्छा एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका क्या हो जाएगा कि क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 4 क्लोज ब्रैकेट, तो ये तीनों वे हैं, तीनों तरीके में से कैसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कहता है कि x इज अ इंटीजर, कि x क्या है हमारा एक इंटीजर है। जब मुझे ये कहा कि x इज अ इंटीजर, तो देखिए इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इंफिनिटी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 4 क्लोज ब्रैकेट 4 पे, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग से छोटा यानी 4 तो इंक्लूड हुआ ना, तो आंसर क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 4। अब इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट रखते हैं ना हम, ये बात समझ में आई, प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी भी निकाल लें साथ में, ताकि क्वेश्चन भी टैली कर सकें आप सभी, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ, चलिए सेकंड है हमारा कि -12x इज ग्रेटर देन 30 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट क्या, वेयर x इज अ इंटीजर। ये दो बातें हैं, पहले कहा कि x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड का x इज अ इंटीजर। तो देखिए ध्यान से जरा, जो -12 राइट साइड जाएगा तो मैंने क्या कहा था, जो नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी कितना हो जाए x इज लेस देन -30/12, 12 3 36, यानी कितना हो गया x इज लेस देन -2.34, कुछ बोल दूं क्या, लगभग ये बोल दिया मैंने, 2 पॉइंट कुछ भी है, आप क्या कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट, तो नेगेटिव ऑफ 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यानी जब मुझे कहा x इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या आंसर होगा, नो 5 नथिंग, कोई आंसर नहीं आएगा, क्यों भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, ठीक है। जब इधर आया कि x इज अ इंटीजर, यस, तो माइनस इंफिनिटी से -2 पे क्लोज, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, ये बात क्लियर है, समझ में आई सबको, कर लेंगे आप सभी, प्लीज नोट करें इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 5x - 3 इज लेस देन 7, 5x - 3 इज लेस देन 7। तो एक बात सुनिए जरा, क्या करेंगे हम इसमें कि 5x इज लेस देन, उधर जाएगा 7 + 3 10 हो गया, यानी x इज लेस देन कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा x इज लेस देन 2, अब मुझे क्या कहा गया है देखिए जरा, कि x इज अ इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। इसमें क्या कहा, फर्स्ट पार्ट कहता है कि x इज अ इंटीजर, सेकंड पार्ट कहता है क्या, x इज अ रियल नंबर। तो दोनों बातें देखते हैं। जब फर्स्ट का x इज अ इंटीजर, यानी क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 2 पे ओपन लगा दें, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, 2 पे ओपन क्यों आएगा, क्योंकि क्या है 2 इंक्लूड नहीं हुआ है, ये बात समझ में आई। जब कहा x इज अ रियल नंबर, तो माइनस इंफिनिटी से 2 दोनों का आंसर सेम, लेकिन इसमें इंटीजर आएगा तो नंबर लाइन बना के भी बोल सकता हूं, कैसे में, क्या ये 2 यहां पे कुछ, यहां पे 1, यहां 0 और कुछ आगे, तो क्या हो गया, ये इंक्लूड नहीं है, ये भी हमने पढ़ा था कि जब नंबर लाइन पे शो करना है तो इंक्लूड नहीं, तो बड़ा सर्कल अगर इंक्लूड करना है तो
डार्क कर देंगे उसे। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जिस लेवल पे हमने क्वेश्चन करे उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा इजी है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन इसका सेम है एज इट इज। नाउ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4x plus 3 is less than 6x plus 7। 4x plus 3 is less than 6x plus 7। आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। एक बात है, इसको यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 4x minus 6x लेस देन, राइट साइड जाएगा 7 minus 3 कितना हो गया, minus 2x is less than कितना 4। x is greater than कितना हो जाएगा, minus 2। ये बात समझ में आई। तो x कितना हो गया, x is greater than minus 2 हो जाएगा ना, minus 2 से बड़ा। चलिए क्या कहा गया है, x क्या है इसमें हमारा, x कुछ भी नहीं दे रखा। तो हम क्या करें, जब कुछ नहीं है तो इट मींस हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। तो -2 से बड़ा नहीं, ओपन इंटरवल -2 से लेके इंफिनिटी ओपन, -2 से इंफिनिटी तक जाएगा हमारा आंसर। ये बात समझ में आई सबको। प्लीज देखो, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इसी में आगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x minus 7 greater than 5x minus 1। ठीक है, 3x minus 7 greater than 5x minus 1। इसको यहां ले आऊंगा तो 3x minus 5x greater than -1 plus 7, यानी कितना हो गया, माइनस का 2x greater than कितना हो गया, +6। यानी क्या हो जाएगा, x is less than -3, x is less than -3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या होगी, -3 से छोटी हो गई। कहां तक जाएगा, -3 से छोटी क्या कह सकता हूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके -3। देखो मैं इंटरवल ओपन लिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहां पे ओनली लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। ये बात समझ में आई सबको, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 3 into में x minus 1 लेस देन इक्वल टू 2 into में x minus 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक बात है, जब मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 3x minus 3 लेस देन इक्वल टू 2x minus 6। इसको यहां ले आए तो कितना होगा, 3x minus 2x लेस देन इक्वल टू -6 और +3 हो जाएगा। यू कैन से x लेस देन इक्वल टू व्हाट, -3 ना। x कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू -3 हो गया। समझ में आया, देखो ना भाई क्या हुआ, ये 2x हो गया, -6 हो गया, 3x हो गया, -3 हो गया। यहां जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, -3 से छोटा नहीं, क्या लिख दूं, माइनस इंफिनिटी से लेके -3। हाँ जी, इन ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज ओपन, लेस देन इक्वल टू तो क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। यहां तक समझ में आया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है एज इट इज, आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि x plus x by 2 plus x by 3 और लेस देन 11। x plus x by 2 plus x by 3 लेस देन 11। तो मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 6। कितना हो जाएगा, 6x plus 2 3 3x plus 2x और लेस देन 11। तो भाई 6 को राइट साइड ले जाएं तो कितना हो गया, 6x plus 2x 8 plus 3 11x by 6 और लेस देन 11। यानी यू कैन से व्हाट कि 11x इज लेस देन 66। भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ओके, सो x इज लेस देन कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। ये बात क्लियर है। तो x क्या हो गया मेरा, 6 से छोटा। कितना छोटा, माइनस इंफिनिटी से लेके 6 और ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ओनली लेस देन था, लेस देन इक्वल टू नहीं था। ये बात समझ में आई तो प्लीज नोट करें इसे। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है x by 3
greater than x by 2 plus 1, x by 3 greater than x by 2 और plus 1। तो देखिए जरा क्या करेंगे कि इसे लिख दो x by 3 greater than LCM या 2, तो ये कितना हो जाएगा x plus 2। अब क्या करें कि दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। स्कूल एग्जाम में आता तो ये सब लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग क्लास फर्स्ट क्लास में बता रखा है। सो क्या हो जाएगा कि 6x by 3 ग्रेटर देन x plus 2 by 2 और इनटू में 6, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कितना हो गया 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 3 2 जा 6। ये बात क्लियर है। इसको यहां लाऊंगा तो हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन 6, यानी x जब नेगेटिव जाएगा तो x इज लेस देन माइनस 6। माइनस 6 से छोटा कितना, माइनस इंफिनिटी से माइनस 6, और ब्रैकेट क्या आएगी हमारी, ओपन ब्रैकेट आएगी, याद रखेंगे इसे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 10th। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। 3 into में x minus 2 divided by 5 less than equal to 5 into में 2 minus x divided by 3। Find the value of x। x की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक काम करें क्या, देखो 5 3 जा 15, तो क्या करूं मैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15, क्योंकि पहले तो नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं उन्हें हटाना है हमें। तो क्या करा, मल्टीप्लाई 15 बोथ साइड। ओके, सो क्या हो जाएगा, जब यहां से 15 into 3, देखो मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 5 into 5 x माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। सो 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15। आई एम सॉरी, क्या मल्टीप्लाई करता 15 है तो 3 5 जा 15, ठीक है। सो कितना होगा, 3 3 जा 9 into x माइनस 2 25 into 2 माइनस x, कितना हो गया 9x माइनस 9 2 जा 18 लेस देन इक्वल टू 25 into 2 50 माइनस 25x। इसको यहां ले आए, इसको राइट साइड ले जाएंगे। सो कितना हो गया कि 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, यानी यू कैन से व्हाट 25 प्लस 10 कितना 34, 34x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 68, यानी यू कैन से x इज लेस देन इक्वल टू 68 by 34, यानी कितना हो गया 2 लिख दो क्या, ठीक है। यानी x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या है 2 से छोटी है। कहां तक, यू कैन से व्हाट माइनस इंफिनिटी से लेके 2 इंफिनिटी ओपन, 2 पे क्लोज आएगा ओपन, लेस देन इक्वल टू यानी ब्रैकेट क्या आएगी इस पे, क्लोज ब्रैकेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात को, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। प्लीज नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 10 तक हमारा हो गया, 11 तक ही बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिमिलर जैसा हमने पिछला करा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 2 into में 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 into में x माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो क्या करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x, ये 4x हो गया, प्लस 3 2 6 हो गया, माइनस 10 हो गया, लेस देन 6 into x 6x हो गया, माइनस 12 हो गया। अब इसको यहां ले तो कितना हो गया 4x माइनस 6x हो जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस 4 राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 12 और प्लस 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया माइनस 2x और लेस देन माइनस 8। जब नेगेटिव से बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे तो x इज 2x इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन
4। देखो यार ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन था तो यहाँ क्या आ गया, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, यानी आंसर क्या होगा कि 4 से लेके इंफिनिटी। क्या हो जाएगा आंसर, 4 से लेके इंफिनिटी। याद रखेंगे इस बात को, बहुत सिंपल वे बता रहा हूं, बहुत इजी वे बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि x/4 लेस देन व्हाट, कि 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 7x - 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ओके, पहले राइट साइड सॉल्व कर दूं, ठीक है, थोड़ा इजी बनाते हैं। राइट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो x/4 लेस देन, एलसीएम आ गया 15, कितना हो गया 5 इंटू में 5x - 2 माइनस 3 इंटू में 7x - 3। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब एक चीज देखिए, चलो पहले सॉल्व ही कर लूं कि x/4 लेस देन 25x माइनस 5 टू द 10 माइनस 21x और प्लस में 3 3 द 9 और डिवाइडेड बाय 15। ये बात क्लियर है? ओके, अब क्या करें, देखो 15 4 60, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60। दोनों साइड को किससे कर दें, 60 से। तो क्या हो जाएगा 60x/4 लेस देन 60 इंटू में 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। 15 4 जा और ये 15 हो गया। सो कितना हो गया कि 15x लेस देन क्या 4 इंटू 4x कितना हो गया 16x और माइनस 4 हो गया। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो जब ये इस साइड आएगा तो कितना हो गया, माइनस का कितना x हो जाएगा ना, 15x माइनस 16x कितना हो गया माइनस x लेस देन माइनस 4। नेगेटिव से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 4 से बड़ी। कहां तक, अप टू इंफिनिटी, यानी क्या लिख दूं कि ओपन ब्रैकेट 4 से लेके इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ये बात क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के, बहुत फ्री के मार्क्स हैं इसके, ठीक है। आपके देखिए स्कूल में आएगा, फ्री के मार्क्स हैं ये, कुछ नहीं करना, बस कुछ स्टेप्स हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। प्लीज नोट करें यहां तक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Now question number 16. Now question number 16 क्या कहता है, देखिए जरा। Question number 16 is very easy, like 2x minus 1 divided by 3 greater than equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5। ठीक है, ये करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले राइट साइड एक काम करें, 2x minus 1 by 3 greater than equal to 5 4 the 20। क्या हो जाएगा 5 इंटू में 3x minus 2 2 माइनस 4 इंटू में 2 माइनस x। ये बात क्लियर है? ओके, यानी कितना हो गया कि 2x minus 1 by 3 greater than equal to, देखो 5 3 जा 15x minus 5 to the 10 minus 8 plus 4x और डिवाइडेड by 20। ये बात क्लियर है? अब क्या करें भाई, मुझे नीचे से 20 हटाना है, ऊपर से 3 हटाना है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60 बोल दे क्या। सो क्या हो जाएगा 60 इंटू में 2x माइनस 1 by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू में व्हाट 15x प्लस 4x 19x हो जाएगा माइनस 18 और डिवाइडेड बाय 20। यानी देखो 3 2 जा 20 हो गया, 20 3 जा। ये बात क्लियर है? यहां तक समझना, यानी कितना हो गया कि 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 3 जा 27 2 9 3 कितना हो गया 57x माइनस 54। ये बात क्लियर है? अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इसको यहां ले आएंगे, इसे यहां राइट साइड किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ना क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द केस ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें शो करना है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले कि 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, मुझे यहां से x की वैल्यू बतानी है और इसके साथ साथ क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे भी शो करना है। ओके, तो एक काम करिए, राइट साइड आएगा तो 3x माइनस 2x, वो उधर गया तो 1 प्लस 2 3 हो गया, यानी क्या x इज लेस देन 3 बोल दें क्या? x इज लेस देन 3 नंबर लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0, आगे पीछे तक जा रहा है अप टू माइनस इंफिनिटी। क्यों? इसने कहा है 3 से छोटा, लेकिन 3 नहीं। ठीक है, क्योंकि ओनली लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस पे बड़ा सर्कल और ये ऐसे कर देंगे इसे पीछे तक। ये बात क्लियर है? आप डार्क कर दोगे इस लाइन को, कहां तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसकी नंबर लाइन हो गई। ये बात क्लियर है? इसी वे में अगर यहां पे होता x इज लेस देन इक्वल टू 3 तो हम नंबर लाइन बनाते 3 करते, इसे डार्क कर देते और इस लाइन को भी डार्क कर देते। ये काम हम करते। क्लियर है? समझ में आया? ध्यान से देखें, प्लीज नोट करें इसे। नाउ ये क्वेश्चंस थे अप टू 20 आपके सेम यही है। 21, 22, 23, 24 ये आपके जो है वर्ड प्रॉब्लम है। मैं एक ही क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास होगी मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम एक ही क्लास में करा दूंगा इकट्ठे। ठीक है, अब आता है आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल। ठीक है जी, आपको ये बनाना है। कैसे? अब इसे रब कर दूंगा। ठीक है, अब आता है हमारा ग्राफ का मुद्दा। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कोई आएगा, 6 या 4 का, तो क्या आएगा, ग्राफ ही आएगा। नाउ आता है आपका ग्राफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजें। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन इसके बिहाफ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम देखो, हमने 10th क्लास में भी ग्राफ पढ़े थे। किस चीज के पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स के हमने ग्राफ पढ़े थे। उसमें हमने क्या क्या बनाया था, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये चीज हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल तो नो सॉल्यूशन, इफ 2 लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो यूनिक सॉल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं इन 10th क्लास। लेकिन 10th में जो हमने पढ़ा वो क्या था हमारा, वो हमारा इक्वालिटी का था, इनइक्वालिटी का नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई क्वेश्चन आए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसे कुछ बॉक्स बना के यहाँ x y, एक बार x को 0 रखा, y की वैल्यू 3 आ गई, y को 0 रखा, x की वैल्यू 3 आ गई। फिर क्या करा मैंने, देखो 1 2 3 1 2 3, जब x 0 y 3, जब y 0 x 3 इनको मिला दिया। ये किसकी लाइन आई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3 की लाइन आई है। ठीक है, किसकी आई है, x इज इक्वल्स टू 3 की लाइन, सॉरी किसकी लाइन आई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 की आई, इनइक्वालिटी की नहीं आई। अब ध्यान से सुने जरा, इनइक्वालिटी में करना क्या है। देखो यार, सिंपल वे बताता हूं पहले, बड़ा आसान सी बात कि x प्लस वाई लेस देन 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशंस। कैसे सेटिस्फाई होनी चाहिए, देखो x और y है, आप क्या करोगे, x और y की जगह 0 0 पुट कर दो, तो 0 0 पुट करोगे 0 प्लस 0 लेस देन 3। अगर 0 लेस देन 3 यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। देखो अभी मैंने इसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ बना था ये, तो हम ये किस चीज का ग्राफ है, ये बना था मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 का।
लेकिन लेस देन का बनाना है और ग्रेटर देन का बनाना है, यानी इनइक्वालिटी का ग्राफ हमें बनाना है। तो देखो ध्यान से, जब मुझे लेस देन का ग्राफ बनाना है तो लेस देन मतलब इससे नीचे जो भी है, 3 से नीचे जो भी है वो सब ट्रू है। यानी जब मैंने ये करा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एरो बनाएंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। इस केस में इफ द कंडीशन is true, then the arrows are towards origin। कहां आएंगे एरोज? towards origin, origin की तरफ एरोज हो जाएंगे। याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है जी। लेकिन अगर यही केस होता कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, तो एरो कहां होंगे? अब देखो यहां 0 0 पुट करेंगे तो क्या 0 3 से मतलब ट्रू है? नो, नहीं है। तो कहां हो जाएंगे? एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएंगे। याद रखेंगे, इक्वेशन करता हूं। जैसे मैंने लिखा कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन। अच्छा अब देखो, इसमें भी दो बातें होंगी, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में। मैं पहले लेस देन इक्वल टू कराता हूं, फिर इसी इक्वेशन को लेस देन में करा दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे हम। यहां x यहां y, मैंने रखा x को 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, फिर रखा y को 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, और ये लीजिए यहां रखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जब x 0 है तो y 2 है ट्रू, जब y 0 है तो x 3 है ट्रू, और इन्हें जोड़ दिया और इन्हें मिला दिया आगे। सही है। अब ये लाइन किसकी बनी है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, इज इक्वल्स टू यानी इक्वालिटी की लाइन बनी है। ये ध्यान रखना इस बात को, किसकी लाइन है ये? इक्वालिटी की। यानी क्या हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बात करें हम इसी में, तो ये क्या हुआ? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 हो गया। लेकिन मुझे बनाना किसका था? लेस देन इक्वल टू का बनाना था। यानी अब हम करेंगे 0 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, यानी क्या हो गया? 0 लेस देन इक्वल टू 6, यानी कंडीशन क्या हो गई भाई? कंडीशन इज ट्रू। तो एरो टुवर्ड्स ओरिजिन, एरो कहां हो गए? टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ये नीचे तक जाएंगे अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ हमारा कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ग्राफ कहां बनेगा हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। यानी मैं कहां तक लूंगा? ओनली यहां तक। यानी कौन सा पार्ट है मेरा? ओनली ये वाला पार्ट आएगा। ये बात क्लियर है सबको? प्लीज आप नोट करें इसे जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब इसी क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन है ये कि 2x प्लस 3y लेस देन 6, 2x प्लस 3y लेस देन 6 पे आ गया मैं। अब मैंने कहा लेस देन 6, इसमें क्या था मेरा? लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। तो जब हम इस पे आए तो वही देखो, ग्राफ तो दोनों केस में सेम बनना है, यहां पे 3 यहां पे 2 होना ही होना है। अब फर्क क्या है दोनों में? इसका मतलब था 6 भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है? ना 6 नहीं होगा। दोनों केस में एरो टुवर्ड्स ओरिजिन तो होने ही होने हैं, बट द पॉइंट इज दैट इसमें हम लाइन को ब्रेक कर देंगे। इस ब्रेक करी हुई लाइन का मतलब क्या है?
6 इंक्लूड नहीं हुआ। क्या मतलब है कि 6 इंक्लूड नहीं हुआ, इस बात को हम याद रखेंगे। प्लीज सभी ध्यान देना इस बात को, प्लीज नोट करें इस बात को। ओके, तो यहां तक समझ में आया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो कि ग्राफ की है। नाउ 6.2 देखो, 6.2 क्या है, ओनली एक इक्वेशन गिवन है, ग्राफ बनाना है नॉर्मल। 6.3 क्या है, जिसमें दो दो इक्वेशन, तीन तीन इक्वेशन दे रखी है और आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि x प्लस वाई लेस देन 5, तो सबसे पहले वही टेबल बनानी है x और y। देखो यार, इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे 10th में पढ़ा था आपने कि सर 0 पुट करते, 1 पुट करते, 3 तीन तीन वैल्यू ले रहे हैं, चार चार वैल्यू ले रहे हैं। नो, कोई जरूरत नहीं है। क्या लूंगा, एक बार मैंने लिया x को 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई 5, फिर लिया y को 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, यानी इसका नंबर लाइन बनाऊं तो यहां पे 5, यहां 5, ऐसे बोल दूं कैसे, 1 2 3 4 5, ऐसे ही सेम ही है ना। तो जब x 0 है y 5 है, जब y 0 x 5 है, इसको मिला दें, ये हमारी बन गई क्या, क्या बनाइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बना। लेकिन मुझे चाहिए क्या, लेस देन 5, तो x और y की जगह क्या पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, यानी 0 इज लेस देन 5। सो द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो एरो कहां होंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके एरो सर मैंने कहा था टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन हमने बना दिए, लेकिन क्या है ये, ओनली लेस देन, तो ब्रेक हो जाएगा, ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना। और ये ग्राफ का क्या जाएगा, नीचे भी जाता जाएगा सारा ये पूरा। ठीक है, ये बात समझ में आई। लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, ब्रेक होगी। क्यों, क्योंकि ओनली लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। याद रखेंगे इस बात को, प्लीज ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसमें मैं आपको कि x इज ग्रेटर देन -3, ये क्वेश्चन कराता हूं। इस टाइप के तो आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, 3 क्वेश्चन हम कर चुके सेम। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन -3। सबसे पहले क्या x इज इक्वल टू -3, तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू -3 यहां है, इस लाइन का इसका मतलब क्या है कि y चाहे कुछ हो x -3 रहेगा, यानी नंबर लाइन ये, यानी क्या हो गया, ग्राफ ये बन गया। यानी किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू -3। देखो यार, y की वैल्यू चेंज हो रही है बट x तो मेरा फिक्स ही है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 मेरा हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। अब यार मेरा क्या था, x इज ग्रेटर देन -3 था, सो क्या बताया था मैंने कि x और y को 0 0 पुट कर दो, लेकिन यहां y नहीं है, यहां तो x है। तो जब 0 पुट करा तो 0 इज ग्रेटर देन -3, तो क्या कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। क्या 0 -3 से बड़ा होता है, यस होता है, यानी एरो टुवर्ड्स ओरिजिन। लेकिन ये क्या है, ओनली ग्रेटर देन, तो लाइन ब्रेक होगी। तो आप लोग कैसे बनाओगे, पेपर में ऐसी लाइन बनाओगे ब्रेक होती हुई। ये बात क्लियर है, सो प्लीज नोट करें इसे। चलिए जी, आगे चलते हैं हम। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब हम आते हैं 6.3 पे।
नाउ 6.3 क्या है? 6.3 में आपको इक्वेशंस गिवन होंगी लाइक 1 2 3 4, लाइक 2 3 4, ये तो जनरली हो सकती हैं, और आपको x की वैल्यू बतानी होगी। अच्छा, इसमें आपको कुछ चीजें गिवन होंगी, इनका ध्यान रखेंगे, जैसे कि क्या कि अगर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, यानी कौन सा ग्राफ है? देखो यार, सिंपल, फर्स्ट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होता है। ये चीज हमें पता है, सॉरी, ठीक है। नाउ देखो, अगर मुझे कहा कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, देन मेरा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर कहा x is greater than 0, y is greater than 0, then the graph is in first quadrant। याद रखेंगे इसे आप, ओके। जब कहा मुझे कि x less than 0 but y greater than 0, x 0 से छोटा है लेकिन y 0 से बड़ा, तो ग्राफ हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। जब मुझे कहा जाएगा कि x is less than 0 and y is less than 0, तो ग्राफ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। जब कहा जाएगा क्या कि x is what, अच्छा देखो y नेगेटिव है, यहाँ x is greater than 0 but y is less than 0, तो ग्राफ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इस बात को सभी याद रखेंगे ध्यान से। क्लियर है बात? समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट का फंडा है कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आप 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, उससे पहले अब एक बात है, इसमें क्या होगा कि लाइंस कुछ ऐसे मीट करेंगी, लाइंस आपकी कुछ लाइक ये और ये ऐसे मीट करेंगी, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी। अच्छा, जरूरी नहीं इंटरसेक्ट हो, यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट होंगी। अब इनइक्वालिटी का लाइन, इसने कहा लेट सपोज एरो ये बनाओ, ये बनाओ, ये कहता है एरो ये बनाओ, ये बनाओ, तो इस बिहाफ पे क्या कुछ कॉमन पार्ट है? देखो कॉमन पार्ट आएगा, हो सकता है ना भी आए कॉमन पार्ट, ठीक है, ना भी आए कॉमन पार्ट। तो दो तरह के रीजन लेंगे हम, एक होगा मेरा बाउंडेड रीजन, एक होगा अनबाउंडेड रीजन। एक होगा बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। बाउंडेड क्या? जो बंधा हुआ, ये हमारा बाउंडेड है। अनबाउंडेड जो खुला ऊपर तक, कोई एंड नहीं है। ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन स्टार्ट, देखो कॉमन पार्ट आएगा। बाउंडेड क्या हो गया? जो कॉमन है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये एरो नीचे, ये एरो नीचे, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया? ये यानी बाउंडेड हो गया। अनबाउंडेड क्या? ये ना, इसका कोई एंड थोड़ी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज आई एम सॉरी y इज व्हाट, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि x हमारा 3 हो या 3 से बड़ा हो, y हमारा 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो देखो क्या करें, नंबर आई एम सॉरी बना दे कार्टेशियन प्लेन। x3 यहां पे ये x इज इक्वल्स टू 3 बोल दो क्या हमेशा, y इज इक्वल्स टू 2 इसे बोल दे y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहां लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2। देखो आदत डाल लो लिखने की। रीजन, अगर एक ही क्वेश्चन में तीन एक ही ग्राफ में 3 इक्वेशन प्लॉट करनी पड़ गई तो आप भूल जाओगे कि कौन सी इक्वेशन का वो ग्राफ है, फिर प्रॉब्लम होगी, गलती होने के चांस होंगे। फ्री के मार्क्स हैं, इसमें कोई कभी गलती नहीं करता है, आप लोग भी मत करना, बहुत इजी है। चलिए ध्यान देते हैं। सो इसने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब मैंने पुट करा तो क्या 0 3 से बड़ा होता है? बताइए जरा, क्या 0 3 से बड़ा होगा? हाँ जी, बोलो नहीं। तो ग्राफ कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। और उसमें आ जाइए किस पे? y इज व्हाट, देखो यार 0 से बड़ा, 0 बड़ा नहीं है ना, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जब कहा y पे 0 पुट करा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या ट्रू है? नो, ये भी फॉल्स है। तो कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे 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 अवे। ये वाला पार्ट मुझे नहीं लेना, ये वाला पार्ट मुझे नहीं लेना, क्योंकि मुझे तो x ही 2 से बड़ा लेना भाई, ठीक है। तो ये तो नीचे, या चलो ये ले सकता हूं बल्कि, ठीक है। तो क्या आ गया? कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला कॉमन पार्ट आएगा मेरा। आगे कहीं अनबाउंडेड है, आगे बहुत दूर तक जा रहा है। समझ में आई बात?
तो क्लियर है, कॉमन पार्ट आ गया। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या है, इस पे x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। याद रखेंगे, देखो सिंपल से है, बहुत इजी है, समझ में आया? सो प्लीज नोट करें इसे। ओके अब नेक्स्ट क्लास में, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 कंप्लीट करेंगे, यानी ग्राफ के मैं आपको अराउंड 4 क्वेश्चंस और कराऊंगा, 4 क्वेश्चंस। उसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस, इसी चैप्टर की 6th की। हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, हमें स्टार्ट करनी है फिर ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग को प्लीज कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।